अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जनरल मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 है, सेट एंड नंबर सिस्टम का पार्ट 3। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का। इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर ये सारे पढ़े थे। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के पास तरफ आते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोगों को सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, इसलिए जो है इमेजनरी नंबर जो है इंट्रोड्यूस कराए गए, जिससे हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इमेजिनरी नंबर आयोटा कहते हैं इसको। ठीक है, इसको इमेजिनरी नंबर इसलिए कहते हैं कि मतलब ये कोई नंबर तो नहीं है इमेजिन किया हुआ है। मतलब जब हमारे पास अंडर रूट -1 आएगा तो उसको हम इमेजिनरी नंबर मतलब आयोटा से कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। अगर हमारे पास आयोटा स्क्वायर आएगा तो उसकी वैल्यू होती है -1। इसको आप देख लें कि अगर अंडर रूट के साथ आप स्क्वायर लगा लेते हैं, जहाँ पे यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर लगाते हैं तो ये अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आती है -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आई? -1 आई। ये रियल नंबर है। जैसे सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स सारे किस में आते थे? नेचुरल नंबर में। तो ये भी नेचुरल नंबर है। उसके बाद हमारे पास ये इमेजिनरी नंबर आ गया और ये नेचुरल नंबर। इस पूरे फॉर्म को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। जहाँ पर भी हमारे पास आयोटा आएगा उसको हम कहेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसके अलावा भी हम सवाल को ऐसे सॉल्व करेंगे कि वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाए, या तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर से सिंपल बनाएंगे या सिंपल से कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। इस एग्जाम्पल को आप समझ लेंगे तो आपको सारा आगे जितनी एग्जाम्पल है आराम से समझ आ जाएगी। पहले इसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें। x² = -4 हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है? स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दूसरी साइड पे क्या करते हैं? अंडर रूट लगाते हैं। इधर भी स्क्वायर अगर आप देखे हैं तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लगता है, तो ये कट गया तो स्क्वायर कट गया, यहाँ पर अंडर रूट 4 आ गया। अब अंडर रूट -4 का मतलब है कि ये -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। -1 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 और साइन माइनस का लगेगा। इसलिए जहाँ पर भी आपको आगे बोथ आएगा 4 की जगह हम माइनस की जगह हम डायरेक्ट -1 लगाएंगे, और -1 की वैल्यू है -1 की वैल्यू क्या है? आयोटा। आयोटा स्क्वायर। अगर अंडर रूट होगा तो आयोटा होगा, और अंडर रूट नहीं होगा तो आयोटा स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट है, इसलिए हमारे पास अंडर रूट की क्या वैल्यू आएगी? आयोटा आएगी। अब यहाँ पर देख लें, हमारे पास x = -4 की जगह हमने इसको स्प्लिट कर दिया -1 और -4 में, सॉरी 4 में। दोनों का अंडर रूट अलग अलग कर दे तो अंडर रूट -1 किसकी वैल्यू है? यहाँ पर देखें आयोटा की, तो हमने क्या लगा दिया? आयोटा। और दूसरे अंडर रूट 4 क्या आता है? 2 आता है। 2 की पावर ले, 2 2 ज़ा 4, तो अंडर रूट अंडर स्क्वायर से कट किया तो हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, तो इसकी क्या वैल्यू आ गई? x = 2 आयोटा। आगे हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखी जाती है। ठीक है, a+b आयोटा। ये पहला जो पार्ट होता है इसको रियल पार्ट कहते हैं, और दूसरा जो पार्ट होता है साइन के साथ उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास 2 जो है ये रियल नंबर है, और -4 आयोटा, माइनस साइन इंक्लूड होगा इसके साथ इमेजिनरी पार्ट के साथ। ठीक है, तो ये ओवरऑल इमेजिनरी पार्ट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है -5 + 3/4 आयोटा। तो आयोटा वाली टर्म पूरी जो है साइन के साथ ये इमेजिनरी हो गई, और पहला जो नंबर होगा वो हमारे पास रियल नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम और एग्जांपल की तरफ। हमारे पास है -x का अंडर रूट। तो माइनस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? माइनस का मतलब कि ये 1 के साथ, -1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई x। तो हमने इसको स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास -1 का क्या आएगा? पीछे आपको मैंने बताया था -1 की वैल्यू होती है आयोटा। तो -1 क्या हो गया? आयोटा आ गया, और अंडर रूट x वैसे का वैसे ही आ गया। नेक्स्ट देखिए, तो -25 का मतलब, माइनस का मतलब मैंने आपको बताया था कि माइनस का मतलब होता है कि -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और -1 की वैल्यू है आयोटा, तो डायरेक्ट आयोटा आ गया। और 25 का हम जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो 25 पावर 2 लगाएंगे। 25 मतलब 5 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो 25 आता है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया तो 5 आयोटा हमारे पास आ गया। नेक्स्ट देखिए, -30 मतलब -30 का मतलब आयोटा अंडर रूट 30। वही सारा हो रहा है, बार बार आप इसको खोल के खुद कर लें सॉल्व। ठीक है, बस मैं वीडियो लेंथी ना हो इसलिए जो है डायरेक्ट मैं आपको बता रही हूँ। एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। -3 अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है -3 अंडर रूट, तो मतलब माइनस का मतलब आयोटा अंडर रूट 3, दूसरे का भी माइनस का मतलब आयोटा अंडर रूट 3, तो ये 2 दफ़ा आ गया। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आयोटा 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 स्क्वायर आ गया, और अंडर रूट 3 मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया तो हमारे पास 3 आ गई वैल्यू। और ये जो है आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या आता है? 1 के, -1 की इक्वल है। पीछे आपने पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो -1 × 3 तो 3 1 ज़ा 3, और साइन माइनस का। डिवीजन वाला देख लें तो -98/49 अंडर रूट। तो माइनस ऊपर माइनस है ना, नीचे नहीं है, इसलिए हम ऊपर आयोटा लगाएंगे, मतलब उसको अलग खोला आपने, -1 आ गया अलग से, और -1 की वैल्यू अंडर रूट -1 की वैल्यू है
आयोटा। और इन दोनों को जब हम एक साथ लिखकर इसका जब वो करेंगे अंडर रूट लेंगे डिवाइड करेंगे तो 2 अंडर रूट आता है इसकी वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास रियल नंबर लाइन पे जो एक्स एक्सिस होते हैं उसको रियल नंबर कहते हैं, और वाई एक्सिस पे जितनी सारी वैल्यूज़ होती हैं उसको इमेजनरी कहते हैं। क्योंकि रियल नंबर लाइन तो हमारे पास ऐसे होती है ना, ऐसे तो नहीं होती, तो जो हमने खुद से लाए हम इमेजिनरी पार्ट तो उसको हमने एक्स वाई एक्सिस से डिनोट किया। उसके बाद एग्जांपल देख लें कम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं। अब देखें 4 माइनस 6 आयोटा प्लस -3 प्लस 7 आयोटा। अब रियल पार्ट जो है ना रियल नंबर उनको एक साइड पे कर लें, आयोटा वाली वैल्यू एक साइड पे कर लें, तो 4 प्लस उधर का उधर ही और -3 पूरी टर्म अलग से, फिर बीच में प्लस है तो प्लस बीच में, और -6 है ना तो इसके साथ लगेगा -6 आयोटा प्लस 7 आयोटा। ठीक है, अब हमारे पास 4 में से 3 चले गए तो 1 आ गया, और 7 में से 6 प्लस माइनस करेंगे, 7 में से 6 गया तो 1 आयोटा 1 आ गया, तो 1 आयोटा हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह अगर यहाँ बीच में माइनस होता तो यहाँ पर माइनस नहीं होता, बाकी सारा मेथड वही होता, सिर्फ प्लस की जगह माइनस लगा होता है। इसलिए मैंने सिर्फ आपको प्लस वाला करवाया है कि माइनस वाला आपको खुद समझ आ जाएगी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई वाली टर्म देखें, हमारे पास 2 नंबर को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो ये सारा मेथड है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है एडिशन की जगह। आयोटा अब देखें ये 2 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 2 इसके साथ भी हो रहा है, 4 इसके साथ भी हो रहा है और इसके साथ भी, वैसे ही करना है जैसे हम हमेशा से मल्टीप्लिकेशन करते आए हैं। 2 को हमने पहले लिखा 3 के साथ, फिर प्लस 2 को हमने लिखा, ये प्लस है ना इसके साथ प्लस साइन है ना तो इसलिए हम प्लस लगाएंगे, प्लस 2 को फिर हमने लिखा 5 आयोटा के साथ, फिर -4 सेकंड नंबर के साथ उसका साइन होता है, -4 के साथ हमने 3 लिखा, फिर -4 के साथ हमने 5 आयोटा लिखा, 3 2 6 प्लस 5 2 10 आयोटा, -4 3 12 आयोटा, और माइनस वैसे का वैसे 4 5 22 आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर आ गया इसकी जगह। 6 वैसे का वैसे इन दोनों को करें 10 में से प्लस माइनस दोनों सेम है ना आयोटा वाली वैल्यू, इसलिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम। 10 में से 12 में से 10 चले गए तो 2 आ गया, साइन हमारे पास बड़े का लगता है -2 आयोटा, एक 2 दफ़ा है मल्टीप्लिकेशन में, फिर एक दफ़ा लिखते हैं। यहाँ पर तो देखें ऐड हो रहे हैं ना, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट में आयोटा एक दफ़ा लिखेंगे और मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं तो हमने यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास -1, 20 -1 हमने लिख लिया। उसके बाद ये नंबर रियल नंबर को एक साइड पे हम कर लेंगे, 21 20 माइनस प्लस, और 6 को हमने जब इसके साथ ऐड किया तो हमारे पास 26 आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाए कॉन्जुगेट की तरफ। अच्छा, हमने अभी पीछे एडिशन की, सब्ट्रैक्शन मैंने आपको बताई उसको ऑपोजिट करके, और मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन के लिए हम कॉन्जुगेट लेते हैं। तो कॉन्जुगेट पहले समझेंगे कि कॉन्जुगेट क्या होता है, उसके बाद हम इसकी तरफ आएंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होता है, हमारे पास जो रियल पार्ट होता है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, कॉन्जुगेट आ जाता है। अब देखिए हमारे पास a प्लस आयोटा b है, तो यहाँ पर क्या आ गया, a माइनस आयोटा b, साइन चेंज हो गया। कॉन्जुगेट को हम स्टार से डिनोट करते हैं या फिर उसके ऊपर बाहर लगा देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन हमारे पास देखिए डिवीजन के लिए हम कॉन्जुगेट यूज़ करते हैं। तो अब कॉन्जुगेट हमने क्या करना है कि क्वेश्चन लिखना है और डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है। तो -2 आयोटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2 आयोटा, ऊपर प्लस और नीचे भी प्लस, मल्टीप्लाई भी होगा डिवाइड भी इसी से होगा। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाएगी, और नीचे वाला आप देखें तो ये फार्मूला बन रहा है a+b और a माइनस बी और a+b का फार्मूला हमने हाई स्कूल में पढ़ा था, a+b a-b = a² प्लस -b² का फार्मूला। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1² माइनस b²। ठीक है, अच्छा इसको मैं इस तरह करके बताती हूँ आपको कि ये कैसे होगी डिनोमिनेटर की फॉर्म, -1 का स्क्वायर और -b², b हमारे पास 2 आ रहा है ना, 2 का स्क्वायर, और आयोटा की वैल्यू क्या है, 2 आयोटा हो गए तो क्या हो गया, -1 आ गया आयोटा का। ठीक है, माइनस इसलिए ये डिनोमिनेटर में प्लस, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि -1 का स्क्वायर, और ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये इसलिए, और 2 1 2 का 2 वैसे ही आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने प्लस डाला था। उसके बाद देखें आप, तो ऊपर वाली वैल्यू वैसी ही रहेगी और नीचे वाली 1 1 1 और 2 2 4। फिर ये नेक्स्ट देखें, अब इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे पीछे मल्टीप्लिकेशन वाला किया है, मैंने डायरेक्ट इसके आंसर लिख लिया, क्योंकि टाइम वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका आंसर लिख लिया कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -25 -5 आयोटा आता है, और नीचे दोनों को प्लस करें तो 5 आता है।
25 के नीचे 5 दोनों को अलग अलग कर देना, इधर भी 5 कर देंगे और आयोटा 5 आयोटा के नीचे भी 5 अलग कर देंगे। इसकी कटिंग करें तो हमारे पास आता है 5 1 5 5 5 25 और यहाँ पे 5 1 5 5 1 5 तो माइनस आयोटा और यहाँ पे 5, तो इसका आंसर क्या आ गया -5। ये माइनस इधर लगा हुआ -5 और माइनस आयोटा इसका आंसर आता है। ठीक है, जितने भी डिवीजन के क्वेश्चन होंगे उसको हमने ऐसे ही सॉल्व करना है। पेपर में जो है इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है लेंथी, लेकिन असाइनमेंट में हमें मिल जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं अक्सर। नेक्स्ट हमारे पास देखें, अगर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी हो कॉम्प्लेक्स नंबर की, पीछे हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड की थी। एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब कि हमने डिस्टेंस देखना है कि 0 से कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमने सिंपल नंबर की तो ईजी होती है क्योंकि रियल नंबर लाइन पे ही सारे होते हैं, तो दोनों का हमें डिस्टेंस पता चल गया था। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर ज़रा बड़े होते हैं, तो हमने ज़रा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इसलिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें हमारे पास नीचे बेस होती है, ये हाइपोटेन्यूज होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। मतलब ए बी हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस प्लस हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास क्या आया, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब ये ऐसे सिंपल कर दें, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर सिंपल हमारे पास है। लेकिन ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसलिए हमने क्या किया, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, बी सी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी, मतलब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये लेंथ आती है। ठीक है, ये तो सिंपल सा हमने हमेशा से पढ़ा है, दो साइडों को ऐड करते हैं तो हमें तीसरी की साइड पता चल जाती है, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर है, लेकिन अगर हमने स्क्वायर रूट आए इसकी जगह तो क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आप क्वेश्चन देखिए, अगर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू हो -2 + 5 आयोटा की, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने पाइथागोरस थ्योरम में देखा था कि यहाँ पर स्क्वायर होते हैं अंडर रूट, इसकी दूसरी साइड आप देख लें, ये ऐसे होगा, बी सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और अंडर रूट इधर आ गया, इधर से ख़त्म किया स्क्वायर, मतलब यहाँ हमने ख़त्म कर दिया स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, ये फाइंड हमने करना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, -2 का स्क्वायर प्लस बी हमारे पास क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 5 5 ज़ा 25, दोनों को ऐड किया तो 29 आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा सवाल देखें, तो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है -6 आयोटा की, तो -6 आयोटा वाली वैल्यू ये क्या होती है, इमेजिनरी होती है साइन के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास रियल पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट जब नहीं होता तो वो क्या होगा, वो 0 होगा। 0 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, 0 0 ज़ा 0 और 6 6 ज़ा 36। अब हमने इन दोनों को ऐड किया तो 36 आया। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 6 ज़ा 36, तो ये कट गया तो हमारे पास 6 का आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। इसमें जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब पे ये आ सकते हैं पेपर में। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फाइंड करना हो तो ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको देख लें पेपर में इतने लेंथी नहीं आते, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये दूसरे जो लॉन्ग ये वाले मैंने आपको डिवीजन वाला करवाया, ये हमारे पास जो है असाइनमेंट में आते हैं। ठीक है, होप्स वो आपको अच्छा लगा होगा, आज का लेक्चर समझ आई होगी। अगर किसी बात की या किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको फ़ौरन से उसका रिप्लाई करूँगी।